वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वो है, देख लीजिए क्या है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। तो हम आज सीखेंगे कार्य शक्ति ऊर्जा, यानी सीखेंगे कार्य यानी होता है वर्क, शक्ति यानी पावर और ऊर्जा यानी एनर्जी। तो हम यही सीखेंगे क्या होता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, इसमें कार्य शक्ति ऊर्जा आपको बताऊंगा, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, तो मैं आपको यही टॉपिक लेके आया हूँ, आपको बताऊंगा क्या है ये कार्य, क्या है ये शक्ति, क्या है ये ऊर्जा। आपको सभी अच्छे से समझाऊंगा डिटेल से, और इसके कुछ फॉर्मूले भी हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर आ जाती है बात कार्य शक्ति ऊर्जा। तो इसमें पहले हम पहला नंबर में आपका ये देखिए, पहला नंबर में हम देखेंगे कार्य। क्या देखेंगे पहला नंबर में हम कार्य देखेंगे, कार्य है क्या और इसके फॉर्मूले में समझने के लिए। ठीक है, तो कार्य यानी इसे इंग्लिश में वर्क कहते हैं। तो कार्य होता है, कार्य बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए कार्य होता है, लिख दिया यहाँ पर। जैसे दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ किसी की क्या है, दैनिक जीवन में कार्य का अर्थ किसी क्रिया का किया जाना होता है, जैसे पढ़ना, जैसे लिखना, जैसे आपका गाड़ी चलाना। यानी ये कार्य होता क्या है, जो दैनिक जीवन है हमारा, डेली लाइफ, जो डेली रूटीन है हम लोग का, जैसे कोई भी हम जो भी काम करते हैं दैनिक जीवन में, जैसे हम आपको दैनिक जीवन में रोज आपको वीडियो मिलती है हमारी, हम आपको पढ़ाते हैं, तो ये हमारा एक वर्क हुआ, ये हमारा काम हुआ। तो यही हमारा कार्य कहलाता है, यानी काम, यानी काम को ही क्या कहते हैं, काम को ही कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं, काम को ही कार्य कहते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, आपका कार्य खत्म हो गया। काम को ही कार्य कहते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं तो वह कार्य कहलाता है, यानी वर्क कहलाता है। बस यही तो है। जैसे पढ़ना, जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे ले लेता हूँ, जैसे देख लीजिए, ये हम ले लिए हैं एक बुक, ये बुक हो गया मेरे पास, और इस बुक को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे कुछ भी है यहाँ पर लिखा हुआ, वर्क क्या होता है, ये होता है, वो होता है। हम जैसे कुछ पढ़ रहे हैं, तो हम जो ये पढ़ रहे हैं ये हमारा क्या कहलाया, ये जो हम इस बुक में से कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्य पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये क्या हुआ, यही वर्क हुआ, यानी काम हुआ। हम तो कोई काम कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं। जैसे लिखना हुआ, जैसे लिखना हुआ तो हम कोई चीज पर लिख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको से देख लीजिए। जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे हम कोई चीज भी लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कार्य, जैसे हम यहाँ पर वर्क, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम दैनिक जीवन में ये काम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। तो ये हमारा एक काम हुआ। हम क्या करते हैं, वो लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो कुछ भी वो हमारा कार्य कहलाता है, यानी काम कहलाता है। तो बस यही वर्क है, यही काम है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, जैसे देख लीजिए मेरे पास कार है या कोई बाइक हो गया, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, चला रहे गाड़ी को। तो वो भी हमें काम करते हैं दैनिक जीवन में, वो हमारा एक काम है, यानी कार्य। गाड़ी चलाना भी एक काम ही है। जैसे और कोई भी बात हो गई, जैसे हम अपना स्कूल जाते हैं, तो ये भी एक तो काम हुआ, हम स्कूल जाते हैं, ये भी हमारा एक वर्क हुआ। और स्कूल में जाके पढ़ते हैं, ये भी हमारा एक काम ही हुआ। लंच करते हैं, डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, ये सब भी हमारा काम ही है। बस ये सब जो भी हम कोई काम करते हैं, तो वो हमारा कार्य कहलाता है, यानी वर्क कहलाता है। वर्क आपको समझ में, जैसे हम यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख दिए अभी वर्क, तो हमारा ये वर्क लिखे, ये हमारा हमने लिखा, तो ये हमारा एक कार्य हो गया, यानी काम हो गया। क्या हो गया, कार्य हो गया। जैसे आप हमको देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं, तो हमारा ये काम हुआ, तो हमारा ये वर्क कहलाता है। यानी जो भी काम करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो वो हमारा कार्य कहलाता है। जैसे बोल रहे हैं, तो ये भी काम हुआ, बोलना भी एक काम हुआ, तो आप ये भी हमारा कार्य कहलाता है। जो भी हम काम करते हैं उसे कार्य कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये आप तो समझ गए होंगे कार्य क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्य में। फिर क्या है कार्य, कार्य दो सदिश राशि है, सदिश राशि। कार्य जो है ये दो सदिश राशि है। क्या है, कार्य जो है वो दो सदिश राशि है, दो सदिश राशि है, दो सदिश राशि का गुणनफल है। परंतु ये कार्य जो है दो सदिश, कार्य जो है वो दो सदिश राशि का क्या है, गुणनफल है। लेकिन परंतु कार्य एक अदिश राशि भी है, एक अदिश राशि भी है। कार्य एक अदिश क्या है, कार्य एक अदिश राशि भी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्य एक
अदिश राशि भी है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदिश राशि है और इसका एस आई मात्रक, इसका जो एस एंड आई मात्रक आ जाता है, एस आई मात्रक है इसका क्या, एस आई मात्रक क्या है, ये आपका कार्य का एस आई मात्रक जानते, कोई पूछ दे एस आई मात्रक क्या होता है कार्य का, तो क्या कहिएगा, बहुत ही सिंपल है, इसका हो जाता है एस आई मात्रक न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो हम लिख देते हैं इसको न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। चलिए तो हम लिख देते हैं यहाँ पर न्यूटन मीटर। हो गया हमारा न्यूटन मीटर। तो इससे शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में शायद ऐसे भी लिखा हो एन, ये आपका एन मीटर, एन एम होगा, ऐसे लिखा हो सकता है। तो हमारा यही क्या कहलाता है, न्यूटन मीटर। ये आप याद रख सकते, यानी एस आई मात्रक, कार्य का, काम का एस आई मात्रक यही है न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसे वैज्ञानिक, ये जो न्यूटन मीटर है उसमें क्या कहा जाता है, इसका एस आई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। और जिसे जेम्स प्रास के क्या है, देख लीजिए यहाँ पर वैज्ञानिक है एक, उसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट। क्या है नाम, जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में इसका नाम जूल रखा गया। क्या रखा गया, जूल रखा गया। जेम्स प्रेस्कॉट जूल रखा गया। तो हम यहाँ पर जूल लिखते हैं। ठीक है, जूल रखा गया, यानी जेम्स प्रेस्कॉट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान में जूल रखा गया। क्या रखा गया, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, जूल रखा गया। क्या रखा गया नाम इसका, जूल। और इसे जो है, इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे जे से व्यक्त किया जाता है। किससे, जे से व्यक्त किया जाता है, जूल। जैसे जूल होता है तो आप खा सकते हैं, जे से क्या होता है, तो जूल होता है, जे से व्यक्त किया जाता है। और किसके नाम पर रखा गया ये जूल, ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल के सम्मान पर इसका नाम जूल रखा गया। ठीक है, तो ये आप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और संकेत जैसे व्यक्त किया जाता है, ये तो आप जानेंगे। और एक जूल कार्य क्या होता है, एक जूल कार्य बराबर एक न्यूटन बल गुना एक मीटर होता है। क्या है, एक जूल जो है, यानी एक, ये आपका एक जूल आ जाता है, एक जूल कार्य, एक जूल कार्य, यानी एक जूल जो है, एक जूल काम है, जो कार्य है, क्या होता है, यहाँ पर लिखा हूं, एक जूल कार्य बराबर एक न्यूटन मीटर होता है। एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन बल होता है, एक न्यूटन बल होता है गुना एक मीटर होता है, इतना होता है। ठीक है, तो आप तो ये तो समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर मैं इधर मीटर थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, मीटर में गड़बड़ी है। चलिए ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने सही कर लिया, आप भी सही कर लिए। तो हमारा क्या है, जो एक जूल कार्य है, एक जूल कार्य यानी एक जूल काम बराबर क्या होता है, एक न्यूटन बल गुना एक मीटर होता है हमारा एक जूल कार्य बराबर। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप बहुत अच्छे से समझ गए। फिर क्या है, और संकेत, ये और यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर अब पोजीशन ये देखते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में फॉर्मूला आता है। अब यदि बल F, यानी ये जो आपका बल कहलाता है, ये बल को हम F, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम कहते हैं फोर्स। क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और इसे F से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, F से। तो अब यदि बल F तथा विस्थापन S, यानी S जो है वो हमारा क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। क्या कहलाता है, सेकंड कहलाता है। ये तो आप समझेंगे, S जो है सेकंड कहलाता है। सेकंड, S एक ही दिशा में नहीं है, बल्कि दोनों की दिशाओं के मध्य थीटा कोण बनाता है। तो कार्य क्या होगा, ये है। अब यदि बल F तथा विस्थापन S एक ही दिशा में नहीं है, बल्कि दोनों की दिशाओं के मध्य थीटा, ये जो थीटा है, थीटा कोण बनाता है, उससे कोण बनाता है, तो कार्य क्या होगा। तो मैं बता दूं, मैंने ट्रायग्नोमेट्री बना दिया, ट्रायग्नोमेट्री टेबल, तो पूरा ट्रायग्नोमेट्री का चैप्टर ही खत्म कर दिया है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक आपको पता चल गया
चलिए तो इसमें हमें फॉर्मूला पता करना है, यानी अब यदि बल F तथा विस्थापन S यानी सेकंड एक ही दिशा में नहीं है बल्कि दोनों की दिशाओं के मध्य थीटा कोण बनाता है तो कार्य क्या होगा, तो कार्य क्या होगा यानी W क्या होगा, W यानी होता है हमारा वर्क, W यानी होता है हमारा वर्क। तो वर्क बराबर क्या हुआ, यही फॉर्मूला है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, फॉर्मूला यही। वर्क बराबर क्या होता है हमारा, हो जाता है फोर्स गुना सेकंड, ये आपका पॉइंट कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा यही होता है, क्या होता है, यही होता है। तो आप देख सकते हैं, लिख लेता हूँ पहले थीटा। चलिए तो हमारा ये हो गया, यानी ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। चलिए यही हमारा फॉर्मूला है, यानी कार्य बराबर, तो कार्य बराबर होगा क्या, वर्क बराबर फोर्स, ये हमारा जो F आ जाता है ये आ जाता है बल यानी फोर्स, और ये S आ जाता है हमारा सेकंड आ जाता है, क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है। तो हम लिख देते हैं सेकंड, चाहिए सेकंड आ जाता है। तो वर्क बराबर फोर्स गुना सेकंड पॉइंट कॉस थीटा, तो हमारा यही फॉर्मूला कहलाता है, तो हमारा यही कार्य कहलाता है, कार्य का यही फॉर्मूला है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हमारा यही वर्क कहलाता है, यानी जो हम काम करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी है, जो हम काम करते हैं, पढ़ना लिखना जो भी करते हैं, तो वही हमारा कार्य कहलाता है, यानी काम कहलाता है। तो कार्य तो समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारा शक्ति यानी पावर के बारे में। तो शक्ति क्या होता है वो हम बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। तो शक्ति थोड़ा हार्ड है लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए देखते हैं, आपको बताता हूँ, और इसके फॉर्मूले भी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले पावर होता क्या है। तो इसमें लिख दिया, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी जो कार्य है, जो काम है, उसकी क्या है, ये दर को शक्ति कहते हैं। इट मीन जैसे शक्ति यानी पावर हुआ, जैसे शक्ति यानी काम हुआ, कोई भी काम, वर्क, जैसे ये मेरा बोर्ड है, तो इसको हम अगर धक्का दे रहे हैं, ये बोर्ड को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो क्या है, ये हमारा एक वर्क हुआ, काम हुआ, और इसी की दर को, वो काम की दर को, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। यानी इस बोर्ड को अगर हम धक्का दे रहे हैं तो ये हमारा शक्ति हुआ, क्या हुआ, ये हमारा शक्ति हुआ। तो हमारा शक्ति यही कहलाते हैं, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति, जैसे इस हम बोर्ड को धक्का दे रहे हैं तो हमारा यही शक्ति कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, इसका ये ढक्कन खोलने तक हमसे खुल नहीं रहा है, तो हम अगर इसको जोर ताकत से पूरा खींचेंगे तो हमारा यही शक्ति कहलाएगा, खुलता है। तो हमारा यही शक्ति कहलाता है, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो आप तो ये समझ ही गए होंगे। चलिए तो जैसे अगर या कोई जैसे पत्थर हो गया, तो अगर हम उसको हथौड़ा से अगर तोड़ें तो वो क्या हुआ, एक जैसे वो काम कर रहे हैं तो उसका जो कार्य करने की दर हुआ वही शक्ति कहलाती है। यानी उसको अगर हम अपने हाथों से हथौड़ा उठाकर उस पत्थर को जोर से उसको उसमें टकराएं तो वह पत्थर टूट जाएगा। तो हमारा वो जो हम उसको जोर से किए तो तोड़े, वही आपका क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, शक्ति तो समझ गए। और इसमें क्या है, यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य T समय, W यानी वर्क और T यानी समय होता है। ये जो W है हमारा वर्क कहलाता है, और T में फंस सकते हैं, T क्या होता है, यानी समय, ठीक है। चलिए समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति क्या होगी, कर्ता की शक्ति आपकी आ जाएगी W ये पर T, यानी कितना, वर्क पर T, क्या होगी, कार्य पर T, कार्य प्रति समय, यही कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो समझेंगे, कार्य प्रति समय होगी। शक्ति का SI मात्रक, ये जो शक्ति है, पावर है, इसका SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, SI मात्रक इसका वाट होता है, वाट, ठीक है। और वाट को किससे क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वाट को W से व्यक्त करते हैं। तो आप ये W यानी वर्क हुआ, W से उधर वर्क, तो अब ये जो W बता रहा हूँ ये वाट कहलाता है, यानी वाट की SI मात्रक W कहलाती है, ठीक है। ये तो समझ गए होंगे। और जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया, जेम्स वाट, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। जेम्स वाट तो जानते हैं, नाम से सुन पहचान लेंगे कौन सा वैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ।
ये वाट उसी के सम्मान में रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संकेत W द्वारा व्यक्त किया जाता है। और 1 वाट बराबर क्या होती है? जूल प्रति सेकंड। क्या होती है? 1 वाट बराबर, यानी जैसे मान लीजिए मेरे पास ये यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 वाट बराबर 1 वाट है। 1 वाट बराबर कितना होता है? क्वेश्चन पूछे तो 1 वाट बराबर कितना होता है? तो आप कहिएगा 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप ये करिएगा 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन मीटर, बस यही होगा। चलिए, तो हमारा यही क्या कहलाता है? न्यूटन मीटर। तो यही हमारा वाट हो जाता है। तो ये आप लिख लीजिए, यानी 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो आप तो ये तो समझ गए होंगे। 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड लिखना भूल गया, सेकंड ये हो जाता है प्रति सेकंड। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। तो हाँ, इतना 1 वाट का ये हो जाता है। 1 वाट बराबर इतना होता है। 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड 1 वाट होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीनों की शक्ति, ये देखिए इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मशीनों की शक्ति को क्या कहते हैं? अश्व शक्ति कहते हैं। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति कहते हैं। आई मीन हॉर्स पावर। क्या कहते हैं? हॉर्स पावर। घोड़े की शक्ति नहीं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर दूसरी होती है, आपको बता दूंगा। यानी हॉर्स पावर को HP से क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। हॉर्स पावर कहते हैं। मशीनों की शक्ति को अश्व शक्ति कहते हैं, यानी हॉर्स पावर HP भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए, तो आप ये तो जान ही गए होंगे। चलिए, अब बात आती है कि 1 HP, ये जो एक यहाँ पर लिखता हूँ HP, 1 HP कितना होता है? 1 HP यानी हॉर्स पावर कितना होता है? 1 HP कितना होता है? तो हमारा ये हो जाता है 746 वाट का होता है 1 HP। ये हॉर्स पावर जो है वो HP, 1 HP कितना होता है? 746 वाट का होता है। ठीक है, आप ये समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? अब इसमें आता है आपका वाट सेकंड। क्या आता है? इसमें आता है आपका वाट सेकंड आता है। ठीक है, चलिए, यानी वाट सेकंड यानी WS, वाट सेकंड। तो वाट सेकंड इसमें है क्या? चलिए आपको बताते हैं। और ये जो आपका वाट सेकंड आ जाता है, यह ऊर्जा या कार्य का मात्रक है। यह जो आपका वाट सेकंड आ जाता है, यह ऊर्जा या कार्य का एक मात्रक है। क्या है? एक मात्रक है। ये आप क्लियर ना समझ गए होंगे। आपका ये आ जाता है 1 वाट सेकंड। 1 वाट सेकंड कितना होता है? 1 वाट सेकंड बराबर कितना होता है? तो ये होता है 1 वाट गुना सेकंड बराबर कितना होता है? 1 जूल होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए। यानी वाट सेकंड इसे WS कहते हैं, व्यक्त करते हैं। और ये क्या होता है? एक वाट सेकंड। 1 वाट सेकंड जैसे 1 HP हॉर्स, ये 1 जूल, ये आपका 1 वाट आ जाता है। ऐसे इसमें 1 WS यानी 1 वाट सेकंड बराबर कितना होता है? 1 वाट गुना सेकंड बराबर 1 जूल। तो हमारा यही होता है 1 वाट सेकंड बराबर। तो आप ये नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था ये आपका ये पहला स्टेप यहाँ पर मैंने बताया था, इसका दूसरा स्टेप ये, और ये तीसरा स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यही आपका यही सब फॉर्मूला है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दिया। चलिए अब आता है इसमें वाट घंटा। क्या आता है? वाट सेकंड हुआ, अब आता है वाट घंटा। क्या आता है? वाट घंटा, जिसे WH कहते हैं, भी व्यक्त कर सकते हैं WS से, यानी वाट W से और H से आवर्स। तो ये आप वाट घंटा आ जाता है। तो वाट घंटा, तो इसमें अगर आ जाए 1 वाट, और ये आपका वाट घंटा आ जाता है। यह भी ऊर्जा या कार्य का क्या है? एक मात्रक है। ऊर्जा या कार्य का एक मात्रक ही है। ये आपका
वाट घंटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो ये आपका आ जाता है वाट घंटा, ये जो वाट घंटा आ जाता है ये कितने का होता है? 3600 कितने का? 3600 जूल होता है। क्या होता है? 3600 जूल होता है। ये वाट घंटा है WH, ये 3600 जूल होता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपको बता। अब आती है हमारे यहाँ पर चौथा नंबर स्टेप। तो ये तीसरा का तो बता दिया, अब ये 4 नंबर पर आती है। 4 नंबर पर क्या आती है? इसमें आती है तो वाट घंटा भी हो गया, वाट सेकंड भी हो गया। अब क्या है? अब आती है किलो वाट घंटा। किलो वाट घंटा, किलो वाट घंटा आती है। तो किलो वाट घंटा को हम लिखते हैं कितने में? KWH, किलो वाट घंटा, हम यही लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आती है किलो वाट घंटा, यानी ये किलो वाट घंटा है। किलो वाट घंटा बराबर होता क्या है? तो ये हमारा हो जाता है, ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। ये होता है आपका कितना? 1000 वाट घंटा। 1000 वाट घंटा, घंटा हम लिख देते हैं 1000 वाट घंटा। फिर क्या आती है? 1000 वाट घंटा। ठीक है, अब इसमें आती है 1000 वाट घंटा बराबर। अब 1000 वाट घंटा बराबर क्या आती है? KWH, किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है। ठीक है, अब 1000 वाट घंटा बराबर होता क्या है? तो ये होता है हमारा 1000 वाट गुना 1000 वाट गुना, आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 1000 वाट गुना 1 घंटा। कितना? 1000 वाट गुना 1 घंटा। अब इतना बराबर क्या होती है इसका भी हमने पता कर लिया। अब 1000 वाट घंटा 1000 वाट गुना 1 घंटा। अब 1000 वाट गुना 1 घंटा बराबर होता गया है। तो ये हमारा हो जाता है 1000 गुना 3600। 1000 गुना 3600 सेकंड, क्या देता है? सेकंड। ठीक है, ये लीजिए हम यहाँ पर लिख लिए 1000 गुना 3600 सेकंड आ जाता है। 1000 वाट गुना 1 घंटा बराबर। ठीक है, अब क्या होती है? अब इसके बराबर में क्या आती है? इसका बराबर में क्या आती है? यानी 1000 गुना 3600 सेकंड बराबर क्या आती है? ये आती है 3.6। क्या आती है? 3.6। ये आपकी 3.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6, 10 पर पावर 6। तो हमारा ये किस में आ जाती है? वाट सेकंड में आ जाती है, वाट सेकंड में। ठीक है, चलिए हम लिख देते हैं, ये हो गए। यानी 1000 गुना 3600 सेकंड बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6 वाट सेकेंड। अब इसके बराबर क्या आती है? इसके बराबर यानी 3.6 गुना 10 पर पावर 6 वाट सेकेंड बराबर क्या होती है? फॉर्मूला है इतना बड़ा, बहुत ही सिंपल याद हो जाएगा। तो वही लिखना है हमको 3.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6। अब यहाँ पर हमको लिख देना है जूल। तो हमारा यही फॉर्मूला हुआ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यानी किलोवाट घंटा का इतना बड़ा ये फॉर्मूला होता है, आप इसे लिख लीजिए। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ इसमें होता और क्या है। इसमें आपका आता है के, आता है किलोवाट, ये इसमें किलोवाट, किलोवाट, और आपका आ जाता है मेगावाट। तो ये क्या है? ये किसका मात्रक है? ये सब शक्ति के मात्रक हैं, ये सब पावर के मात्रक है। किसके? पावर के। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये सब पावर के मात्रक है। और इसमें मात्रक आते हैं, वो होता है किसका? आगे मैं बताऊंगा, कार्य और ऊर्जा का वो मात्रक होते हैं। वो चलिए कौन कौन सी होते हैं वो मैं आपको। क्या आता है आपका? इसमें क्या आ जाता है आपका? आ जाता है वाट सेकेंड, इसमें आ जाता है वाट आवर, वाट आवर्स आ जाता है, और इसमें आ जाता है वाट किलो वाट घंटा, घंटा। तो ये सब किसके मात्रक हैं? ये सब हमारा किसका मात्रक है? आपका आ जाता है एनर्जी एंड कार्य, एनर्जी एंड वर्क का आ जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्य एवं ऊर्जा का, कार्य एवं ऊर्जा का ये सब मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? ये सब है मात्रक
कितना वाट सेकेंड, वाट आवर्स, वाट घंटा, और ये आपका kWh, ये सब कार्य एवं ऊर्जा के मात्रक हैं। तो आप ये नोट कर लेते हैं, ये हमारा इतना बड़ा ये फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर ले। तो हमारा शक्ति हो गया, पावर हो गया, पावर तो आप समझ ही गए। अब आखिरी बचा है इसमें एनर्जी। क्या आ जाता है? एनर्जी यानी ऊर्जा। तो ऊर्जा है क्या, वो बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आइए अब देखते हैं हम ऊर्जा यानी एनर्जी। तो हमारा एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो आपको एनर्जी के प्रकार भी होते हैं वो भी बताऊंगा, और एनर्जी के प्रकार के फॉर्मूले भी होते हैं वो भी बताऊंगा। तो देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, ज्यादा सिंपल है। एनर्जी, ऊर्जा तो आपको समझ में। तो एनर्जी होता क्या है, पहले एनर्जी होता क्या? एनर्जी नाम बहुत सुने होंगे, एनर्जी कहते होंगे, लेकिन ये एनर्जी होता क्या है, और एनर्जी के प्रकार कितने हैं, और एनर्जी के प्रकार के फॉर्मूले क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो एनर्जी होता क्या है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मेरा, यहाँ ये मेरे पास ये मार्कर है, ये मेरा बोर्ड है, ये वस्तु हो गए दोनों, और किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता। तो हम कार्य क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, लिखना एक कार्य हुआ, काम हुआ, तो हम लिख रहे हैं। यानी ये हमारा वस्तु मार्कर बोर्ड, और हम कार्य कर रहे हैं लिखना। तो उसमें जो हमारा एनर्जी आया वही हमारे कार्य करने की क्षमता में आया एनर्जी, तो ऊर्जा आया, तो वही हमारा क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। यानी जैसे देखिए, जैसे ये हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी ऊर्जा, तो हम यहाँ पर ऊर्जा लिख देंगे। फिर और भी एनर्जी जो भी है, हम यहाँ पर एनर्जी लिख देंगे, एनर्जी लिख देंगे, या और कुछ भी हम जो भी लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, वो जैसे हम कुछ लिखें या अपना नाम या और कुछ भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखने को क्या कहते हैं? लिखना तो कार्य हुआ, और वस्तु हमारा बोर्ड हुआ। तो एनर्जी क्या हुआ? यानी कोई वस्तु है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। जैसे हम वस्तु, हम जैसे ये मेरा हो गया मुंह, और हम आपको बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो क्या हुआ, हम एनर्जी अभी मेरे पास है, और एनर्जी खत्म भी हो जाएगी इतने देर तक, बहुत टाइम हो गया, तो हमारी जैसे पानी पी लिए, ग्लूकोज पी लिए, कुछ भी पी लिए, तो वो हमने एनर्जी लाया। उसके बाद एनर्जी हमारे धीरे धीरे खत्म हो रही है, इतना बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी खत्म हो रही है। तो हमारा एनर्जी वही होता है। यानी कोई वस्तु है, वस्तु जैसे हो गया, और कोई वस्तु है जो कार्य कर रहा है, कोई वस्तु में कार्य करने की क्षमता को, जो काम करने की क्षमता है, उसे ही कार्य कहते हैं। ठीक है, ये उसे ही कार्य कहते हैं। तो आप कार्य समझ गए। और कार्य के दो प्रकार हैं, और इसमें बता दूं, दो प्रकार है कार्य के। कितने? दो प्रकार है, दो प्रकार। ठीक है, और कार्य जो है एक क्या है? प्रकार लिख देता हूं। और कार्य जो है एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, और कार्य का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है? जूल है। ठीक है, SI मात्रक कार्य का, ये ऊर्जा का जूल होता है। दो प्रकार के होते हैं ऊर्जा, एनर्जी, और इसका अदिश राशि होता है, एनर्जी का अदिश राशि होता है। ठीक है, एनर्जी एक अदिश राशि होता है, और इसका SI मात्रक जूल होता है। और इसके दो प्रकार है, कौन कौन से? एक होता है गतिज ऊर्जा, एक होता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, एंड आपका आ जाता है स्थितिज ऊर्जा, इसे इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये दोनों होता क्या है, इसके क्या फॉर्मूला है, आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो चलिए अब देखते हैं हम गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा यानी इसे इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये होता क्या है? गतिज ऊर्जा बहुत ही सिंपल है। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, इसे ही गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कोई वस्तु है, उसमें गति के कारण, मोशन के कारण, कोई वस्तु है उसमें मोशन के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो उसे ही गतिज ऊर्जा कहते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यही हमारा गतिज ऊर्जा कहलाता है। और गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध है।
क्या है संबंध? गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो इसमें क्या है संबंध, चलिए देखते हैं। तो इसमें एक फॉर्मूला आता है गतिज ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आता है, वो आता है, क्या आता है फॉर्मूला देख लीजिए, वो आता है के ई बराबर के ई, यानी के ई बराबर क्या लिखा हूं, के ई यानी के से होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक और ई से एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हमारा पी स्क्वायर अपॉन, क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। हमारा यही फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए ये आप यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ पर आ जाता है आपका संवेग, क्या आ जाता है ये आपका संवेग आ जाता है। तो संवेग बराबर क्या होता है, एम भी होता है, संवेग होता है एम भी, ठीक है। संवेग बराबर एम भी होता है, तो आप ये लिख लीजिए, यानी यही हमारा फॉर्मूला कहलाता है काइनेटिक एनर्जी का, इसका काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। यानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा समझने की, कोई वस्तु है उसमें गति के कारण, मोशन के कारण जो क्या जाती कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखेंगे स्थितिज ऊर्जा यानी क्या रहता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो वो भी देखते हैं क्या होता है, बहुत ही वो भी आसान है, चलिए उसका फॉर्मूला भी वो भी मैं बताऊंगा, चलिए देख लेते हैं। अब देखते हैं हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, आपको समझेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, कोई वस्तु में स्थिति, कोई वस्तु में अवस्था या स्थिति के कारण क्षमता आ जाती है, कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु है उसके अवस्था या स्थिति के में कार्य करने की क्षमता आ जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये तो आप समझ गए हैं। और इसका फॉर्मूला आता है, क्या आता है देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता क्या है, तो ये होता है mgh, हमारा यही फॉर्मूला कहलाता है। ये फॉर्मूला आधारित है इस दूसरे नंबर पर, फॉर्मूला ये दूसरा का, इसका ऊर्जा का दूसरा पार्ट पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा पर, तो हमारा यही फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला आता है, पूछे भी गए, ये फंस सकते हैं, यानी m ई बराबर क्या होता है, mgh। तो इसमें m जो है ये हमारा द्रव्यमान कहलाता है, m जो है वो हमारा द्रव्यमान कहलाता है, क्या कहलाता है, द्रव्यमान। और ये g जो है, ये g वो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा गुरुत्व क्या कहलाता है, गुरुत्व कहलाता है, गुरुत्व जनित, ठीक है, गुरुत्व जनित त्वरण, हमारा ये गुरुत्व जनित त्वरण कहलाता है, ठीक है। और ये जो आपका h बाकी रह जाता है, ये h यानी होता है हमारा हाइट, यानी ऊंचाई, क्या कहता है, ऊंचाई, ठीक है, ये हमारा ऊंचाई कहलाता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही रहा, ये आप लिख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला था। तो आज का हमारा टॉपिक कार्य शक्ति ऊर्जा, यानी आपका आ जाता है वर्क, ये W, वर्क ये P एंड ये क्या आ जाता है E, WPE यानी वर्क पावर एनर्जी। तो हमने ये आज का टॉपिक लाया WPE वर्क पावर एनर्जी, ये हमने वीडियो बनाया, आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं। इसमें हमने जो भी था सारा था हमने आज इसके फॉर्मूला क्लियर कर दिए, ये हमने आपको बताया, ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन में पूछे गए, बहुत ही हार्ड ये सब थे, लेकिन मैंने आपको सिंपल तरह से बता दिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।